हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को रियल साइंस भाई अजीत सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को बता दें कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स, और क्लास 12 के फिजिक्स में पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है आवेशित अनंत लंबाई के आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। आप लोग को बता दें कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पिछली जो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो इस चैनल को सर्च कीजिए रियल साइंस बाय अजीत सर, और उसको क्या कीजिए, सर्च करके सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद कहाँ जाइए कि प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में टोटल पीछे वाला वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, आज हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है अनंत लंबाई के आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछली कक्षा में यानी वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और यही क्या है, अनंत लंबाई के आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग कहिएगा कि सब का है, कहिएगा गॉस के प्रमेय जो होता है इसका अनुप्रयोग है। गॉस के प्रमेय के क्या है, यह अनुप्रयोग है, और ये भी आप लोग के एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको भी आप लोग इंपोर्टेंट करके रखिएगा 5 नंबर का। कितना नंबर का? ये 5 नंबर का आप लोग इसको इंपोर्टेंट करके रखिएगा। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम के माध्यम से हम लोग टोटल चीज हम लोग समझते हुए चलेंगे ताकि दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार का क्या हो, दिक्कत ना हो। तो आइए सबसे पहले देखिएगा, कहा है कि अनंत लंबाई का आवेशित चादर लेने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, आवेशित एक चादर का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर डायग्राम देखिए कैसे हम बनाएंगे। ये क्या है, एक प्रकार का चादर है, लेकिन इसको हम लोग आवेशित करेंगे। तो ये आवेशित कर दीजिए। क्या कर रहे हैं जी, कहिएगा आवेशित कर रहे हैं, प्लस चार्ज इसमें हम भेज रहे हैं। एक प्रकार का आवेशित चादर हम बना दिए। अब देखिएगा, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P लेंगे। कहिएगा यहाँ से यहाँ पर क्या डाल दे, कहिएगा O बिंदु, यहाँ पर O बिंदु से r दूरी पर, कहिएगा क्या, r दूरी पर एक बिंदु का लिए हैं, कहिएगा एक बिंदु P लिए हैं। क्या लिए हैं? एक बिंदु P लिए हैं। अब देखिएगा एक प्लस आवेश है, और प्लस आवेश क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा का करेगा आगे की ओर फेंकेगा, करेगा आगे की ओर फेंकेगा, तो ये बाहर की ओर फेंकेगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या मान लेते हैं, ई वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, ई। अब देखिएगा यहाँ पर ये क्या है, कहिएगा r दूरी पर है, क्या कहिएगा, O बिंदु, इसके केंद्र के O बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु हम P लिए हैं, और उसके बाद r दूरी से हम क्या लिए हैं, एक P बिंदु लिए हैं। अब देखिएगा r जो त्रिज्या है, r त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ का हम लोग इसमें भी निर्माण करेंगे, समझ रहे हैं ना। r त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ का इसमें हम लोग क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो देखिएगा r त्रिज्या हम मानकर क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ का इसमें निर्माण करते हैं। तो r त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ का इसमें भी निर्माण कर दीजिए। देखिएगा एक गॉसियन पृष्ठ का क्या कर दिए, निर्माण कर दिए, बेलन के आकार का जैसा एक गॉसियन पृष्ठ का हम इसमें क्या कर दिए, क्या किए, निर्माण कर दिए। अब देखिएगा r त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर दिया गया। अब यहाँ पर एक क्या बनेगा, छोटा सा एरिया बनेगा जिसको हम लोग अल्पांक क्षेत्रफल कहते हैं, और इसको आप लोग जानते हैं dA से सूचित करते हैं, और इसके बीच का बनेगा थीटा एंगल बनेगा।
चादर की एक सतह पर हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ को बनाए हैं। इधर देखिएगा तो इधर भी एक क्या बनेगा, गॉसियन पृष्ठ बनेगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, मान कर लेकर चलेंगे, इधर भी एक क्या बनेगा कि एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण होगा। आर से, केंद्र से आर दूरी पर इधर भी क्या होगा कि एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण होगा। प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का होगा बाहर की ओर, वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर हो गया। और यहाँ पर देखिएगा छोटा एरिया बन रहा है, यानी अल्पांक क्षेत्रफल बन रहा है थीटा कोण, और इसको हम लोग जानते हैं जो अल्पांक क्षेत्रफल बनता है उसको डीए से सूचित करते हैं। तो ये आप लोग का डायग्राम हो गया। देखिएगा फिर से हम कुछ नहीं किए हैं, जो क्वेश्चन बोला है वही हम यहाँ पर बनाए हैं। अनंत लंबाई का चादर, आवेशित चादर बोला है तो अनंत लंबाई का आवेशित चादर ले लिए हैं। इसके केंद्र से या इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं, और इसी P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है हम लोग को। तो यहाँ पर क्या बना है, एक अल्पांक क्षेत्रफल बना है जिसको डीए से सूचित किया है, प्लस आवेश क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र को बाहर की ओर करेगा तो ई हो गया है। तो इधर एक इस पृष्ठ पर एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण हुआ है, तो इस पृष्ठ पर भी एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण होगा। तो इसमें दो गॉसियन पृष्ठ का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे किस तरह, ये माना कि एक अनंत लंबाई के आवेशित चादर ABCD लिए हैं। यहाँ पर देखिएगा इसको नाम हम लोग दे देते हैं ABC और D, क्या दे देते हैं, ABCD। तो हम क्या लिखे हैं कि सबसे पहले एक अनंत लंबाई का आवेशित चादर ABCD लिए हैं, जिसके केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या हम लिखे हैं, देखिएगा अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक जो चादर ले लिए हैं, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं, और उसी P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है, निकालना है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर E और DA के बीच क्या बन रहा है कि अगर थीटा कोण बन रहा है, सेम वैसे ही जिस तरह हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे, E और DA के बीच थीटा कोण बन रहा है, इसीलिए वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे। चूंकि DA और E के बीच थीटा कोण बन रहा है, इसीलिए वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर E इंटू DA। अच्छा आप लोग देखिएगा, यहाँ इस तरफ इस सतह पर एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण हुआ है, और इस सतह हुई एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण हुआ है। यहाँ पर दो सतह पर गॉसियन पृष्ठ का निर्माण हुआ है, तो दोनों तरफ देखिएगा थीटा कोण बना है, तो दोनों तरफ थीटा कोण बनने के कारण यहाँ पर दो को क्या बनेगा, वैद्युत फ्लक्स बनेगा। तो D डेल्टा फाई बराबर E इंटू DA, और प्लस E इंटू का होगा DA होगा, E इंटू का होगा DA होगा। यहाँ पर देखिएगा
देखिएगा इसके लिए एक ई इंटू डी ए, इसके लिए एक ई इंटू डी ए, यानी दो गॉसियन पृष्ठ का यहाँ पर हम लोग निर्माण कर रहे हैं, इसी के चलते यहाँ पर दो होगा। तो डेल्टा फाइव बराबर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2e इंटू का होगा कहिएगा डेल्टा ई होगा, क्या होगा डेल्टा ई होगा। अब क्या करेंगे दोनों को समाकलन करेंगे, इसको हम लोग समाकलन करेंगे, समाकलन का मतलब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ क्या करेंगे समाकलन करेंगे। जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो डेल्टा फाइव बराबर डेल्टा 2 इंटू ई इंटू का होगा डी होगा ना। अब जो अचर पद होगा उसको हम लोग कॉमन करेंगे, जो अचर पद होगा उसको हम लोग क्या करेंगे बाहर करेंगे। यहाँ पर देखिएगा फाइव के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बोला है, तो यहाँ पर 1 मानते हैं और आप लोग को बोले हैं जिसके रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन पूछेगा वही आंसर हो जाएगा, यानी 5 के रेस्पेक्ट में पूछा है तो 5 बराबर यहाँ पर 2e का हो जाएगा कॉमन हो जाएगा 2e कॉमन और इंटीग्रेशन डेल्टा ए का हम लोग करेंगे तो यहाँ पर भी 1 होगा और ए के रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन का होगा बाबू ए होगा, का होगा ए होगा, तो 5 बराबर का हो जाएगा 2e और ए हो जाएगा 2e ए हो जाएगा और इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? समीकरण 1 मानते हैं। अब देखेंगे समीकरण, अच्छा आप लोग देखिएगा यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, क्या लिखेंगे गॉस के प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं फाई बराबर क्यू बटा ई नट होता है। फाई बराबर क्या होता है बाबू क्यू बटा ई नट होता है। तो समीकरण 1 में फाई का मान रखने पर समीकरण 1 में फाई का मान रखने पर फाई का मान रखिएगा तो फाई बराबर का होता है क्यू बटा ई नट और बराबर में मान का है 2e इंटू ए, यही ना है 2e है। अब तिर्यक गुणा कीजिएगा यहाँ पर 1 मान का तिर्यक जब हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्या मिलेगा 2e नट ए इंटू ई और बराबर क्यू मिलेगा। क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे ई बराबर क्यू बटा ई टोटल चला जाएगा नीचे 2e नट ए यही ना मिलेगा 2e नट ए मिल जाएगा हम लोग को। यहाँ भी आप लोग का जो है आंसर हो जाएगा, यहाँ भी आप लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरह भी आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन और हम लोग आगे इसको एलिमिनेट करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जानते हैं, चूंकि आप लोग जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है बाबू? क्यू बटा ए होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बटा ए होता है। तो यहाँ पर सिग्मा का है कहिएगा कि पृष्ठीय जो है आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। क्या कहिएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जिसको हम लोग रो से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? रो से सूचित करते हैं। अच्छा रो बराबर देखिएगा क्यू बटा ए होता है, यानी आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। जितना एरिया में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होगा उसी को हम लोग कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या कहेंगे? कहिएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, कहिएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो Q बटा ए, तो यहाँ पर Q का मान निकलेगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा? रो इंटू ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? रो इंटू ई हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रखिएगा तो E बराबर हम लोग देखें Q का मान हम लोग का निकाले रो इंटू ए और बटा में 2e नट इंटू ए। ए से ए का हो जाएगा बाबू? कैंसिल हो जाएगा। ए से ए का हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या बचा? तो ई बराबर हम लोग को बच गया रो बटा 2e नट और यही आप लोग का क्या हो गया? अनंत लंबाई के आवेशित चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था, यही जाकर थ्योरम है प्रूव्ड हो गया। और आप लोग इस एग्जाम के लिए इसको इम्पोर्टेंट करके रखिएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।